हेलो, जय हिंद दोस्तों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 टीआरई 3.0 में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग कुछ जो 22/2024 के विज्ञापन के अनुसार जो वैकेंसी दी गई थी, तो उसका किस कैटेगरी में, किस श्रेणी में कितना वैकेंसी दिया गया है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ताकि छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब वैकेंसी कोटिवार और विषयवार दिया जाएगा। हालांकि जिलावार अभी तक नहीं दिया गया है, लेकिन कोटिवार और विषयवार दे दिया गया है, ताकि स्टूडेंट्स अपनी कोटिवार रिक्तियों को देख करके वो आवेदन करेंगे। क्योंकि आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है 23 फरवरी 2024 निर्धारित है, और लेट पेन के साथ 25 फरवरी तक वो आवेदन कर सकता है। अब तिथि बढ़ेगी या न बढ़ेगी, ये तो आयोग पर डिपेंड करता है। फिलहाल ये जो अपडेट आया है, हालांकि बीपीएससी अपनी साइट पर इसको अपलोड नहीं किया है, लेकिन जल्द ही बीपीएससी की साइट पर भी ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम लोग जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जानिए हम लोग कितना वैकेंसी किस कैटेगरी में दिया गया है। तो देखिए, पहले हम लोग 1 to 5 बेसिक ग्रेड की बात करेंगे। चलिए, प्राथमिक शिक्षक जिसमें 1 to 8 तक के आते हैं, और प्राथमिक शिक्षक जिसमें 1 to 5 जो बेसिक ग्रेड के हैं, इसमें जो रिक्तियाँ दिया गया है सामान्य कैटेगरी के, तो सामान्य कैटेगरी जिसमें बिहार समेत अन्य स्टेट के स्टूडेंट भी इसमें शामिल होंगे। तो इसमें जो आपका जो वैकेंसी दिया गया है, लगभग ये 2578 वैकेंसी दिया गया है। तो 2578 कैंडिडेट जो है आपके यानी 2978 है, लगभग 3000 के समथिंग में समान कैटेगरी के हैं। उर्दू और बांग्ला को छोड़ कर दिया गया है। अगर आर्थिक रूप से EWS की बात करें, जो कि आर्थिक रूप से मतलब जो कमज़ोर वर्ग के लोग, जो कि जनरल कैटेगरी में ही आते हैं, 1184 वैकेंसी दिया गया है। और समान पिछड़ा वर्ग में जो है आपका 2455 लगभग वैकेंसी दिया गया है। जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग में, जिसकी पिछड़ा वर्ग में 2100 जो है 36 वैकेंसी दिया गया है। अनुसूचित जाति का भी लगभग 2200 है, और अनुसूचित जनजाति का 232 है। कुल मिलाकर के 11,881 वैकेंसी जो सामान्य कैटेगरी है। ठीक उसी अनुपात में महिला का भी दिया गया है। देखिए, महिला के इधर दिया गया है 869 लगभग दिया गया है। और अत्यंत दूसरे पिछड़ा वर्ग का, जिसे अनारक्षित का 2465 है। इसके 800 कुछ समथिंग में है आपका आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS महिला के लिए। अत्यंत पिछड़ा के लिए 2475 है। और इसके बाद है पिछड़ा वर्ग महिला के लिए जो है क्या कहते हैं, इसमें 1700 कुछ सीट दिया गया है। और इसी अनुपात में जो है 1800 लगभग जो अनुसूचित जनजाति महिला का दिया गया, अनुसूचित जाति का दिया गया है। महिला में अनुसूचित जनजाति का जो कम है 201 है। तो कुल मिलाकर के सीट को जोड़ सकते हैं। और दृष्टिबाधित का भी अलग से दिया गया है। चलिए, नेक्स्ट है जो उर्दू कैटेगरी का है। तो उर्दू कैटेगरी का कुल सीट की बात करें, तो कुल सीट जो है उर्दू कैटेगरी का जो दिया गया है, ये लगभग 24, कुल पद 3456 है। ठीक है ना। तो 3456 में देख लीजिए, जनरल कैटेगरी का कितना है, EWS का कितना है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का कितना है, 800 समथिंग में है। पिछड़ा वर्ग की बात करें 624 है। उसका 686 जो आपका अनुसूचित जाति का है, अनुसूचित जाति जो कि पुरुष में है। अनुसूचित जनजाति का 87 है। 3456 है। इस तरह आप जो है महिला कैटेगरी में भी देख सकते हैं, इसी अनुपात में दिया गया है। महिला कैटेगरी में कुल अगर बात करें तो 2718 है। चलिए, और इसके बाद OWS वगैरह इसका दिव्यांग के इधर है। और बांग्ला में कम ही सीट है। चलिए, बांग्ला में जो है 13 को है अनारक्षित में। और ठीक उसी प्रकार जो है क्या कहते हैं, इसमें जो 10 या 12 सीट लगभग दिया गया है। देखिए, 11 सीट है आपका अत्यंत पिछड़ा में, 7 है। तो बांग्ला वैसे भी इसकी कम ही है। तो कुल मिलाकर के अगर बात करें, तो कुल मिलाकर के जो आपका जो रिक्ति होगा 15,356 लगभग पुरुष का है। तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर के समान उर्दू और बांग्ला। और महिला में जो कुल रिक्तियाँ हैं लगभग 12,647। कुल मिलाकर लगभग 28 से 29,000 जो है PRT में 1 to 5 में दिया गया है। अगर 6 to 8 की बात करें, जिसका बेसिक सैलरी 28,000 रुपया होगा, और जो बेसिक ग्रेड की जो शिक्षक है, इसका जो बेसिक पे होगा 25,000, और उस पर DHRA वगैरह दिया जाएगा, और इसका 28,000 मूल वेतन होगा। तो इसमें देखिए, कैटेगरी वाइज हम लोग हिंदी में लगभग अनारक्षित कैटेगरी का 534 सीट दिया। ये हम 6 to 8 की बात कर रहे हैं। हिंदी में 534, और EWS का जो कैटेगरी रहेगा, और ये अनारक्षित कैटेगरी में बिहार समेत अन्य स्टेट के कैंडिडेट सभी शामिल होंगे पुरुष। और EWS का 204 है। इसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जो 505 है। इसके बाद देख लिए, और पिछड़ा वर्ग का जो है 376 है। जबकि अनुसूचित जाति का 406 है। अनुसूचित जनजाति का 42 है। कुल मिलाकर के 2069 वैकेंसी है हिंदी में पुरुष वर्ग का। और अनारक्षित महिला में 198 है। फिर 69 है। EWS का 186 लगभग है। EBC का पिछड़ा वर्ग महिला का 135 है। 149 है। 4 गो है आपका अनुसूचित जनजाति का है। और अनुसूचित जाति महिला में 149 है। कुल मिलाकर 743 है। इसके बाद दृष्टिबाधित का 39 है। मुखबाधिर का 29 है। इसके बाद दिव्यांग का 14 है। मनोविज्ञान जो है क्या कहते हैं, मनोविकार
बहुत दिव्यांग में जो सल्तान है। इसके बाद स्वतंत्रता सेनानी जो नाती पोता पोती सब है, इसके लिए 42 है। चलिए अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी का जो है ये 9 to 10 का है, ठीक है ना। चलिए हम लोग भूल से इसको 6 to 8 पढ़ दिए, ये 9 to 8 का है, ठीक है ना। इसके बाद अंग्रेजी का जो है 899 है, विज्ञान का 756 है। इस पर कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं पुरुष महिला का कितना है। तो इसके बाद जो है उसके बाद विज्ञान में जो है ये मैथ साइंस का जो है कुल जो है 2989 है, और हिंदी का जो है 2069 है, 3551 है। इस तरह जो है कई विषय का आप लोग देख सकते हैं इसमें दिया गया है। शारीरिक शिक्षा का, मैथिली का, संगीत का कैटेगरी वाइज देख लिए। कुल मिलाकर के जो आपका जो है 9th-10th का जो पुरुष कैटेगरी का है वह 16,970 है, और महिला कैटेगरी का देख लीजिए लगभग 6,023 है। और दोनों को जोड़ दीजिएगा तो अच्छी खासी सीट है, और 16 ये 9th-10th का था। चलिए इसके बाद जो है माध्यमिक विद्यालय 9th-10th तक के विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए, तो विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए भी कुछ रिक्तियाँ दी गई है, देख लीजिए। जिसमें 31,000 इसका मूल वेतन होगा, ठीक है ना। और +2 के लिए देख लीजिए जंतु विज्ञान का, वनस्पति विज्ञान का +2 804 सीट है आपका। जंतु विज्ञान का, वनस्पति विज्ञान का जो है आपका 1375 सीट है पुरुष में। और केमिस्ट्री का जो है आपका 3424 है, बहुत अच्छी सीट है। और गणित का जो है आपका जो 1149 है। और भौतिक शास्त्र फिजिक्स की बात करें तो 1747 है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो 300 सीट है। भूगोल का जो लगभग 385 है। और इतिहास का जो है आपका 1531 है। चलिए ज्योग्राफी की अपेक्षा 5 गुना ज़्यादा है आपका हिस्ट्री में। हम साइंस में भी देख सकते हैं आपका 558 है। तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। चलिए इसका 32,000 मूल वेतन होगा। हाँ चलिए इसे 6 से 8 की बात करते हैं हम लोग। तो 6 से 8 जिसका बेसब्री से इंतजार है 6 to 8, जिसका बेसिक भी 28,000 रुपया होगा। तो इसका गणित विज्ञान में सबसे ज़्यादा सीट है, कुल मिलाकर के 3582 सीट जो है आपका केवल 6 to 8 का है। और कैटेगरी वाइज अगर हम देखें तो अनारक्षित कैटेगरी का 791 है, और EWS का 207 है 307 है। चलिए 781 आपका BC का है, और 500 जो है 59 आपका पिछड़ा कैटेगरी वर्ग के है। और अनुसूचित जाति का जो है लगभग जो है 414 है। ठीक उसी प्रकार अनुसूचित जनजाति का 510 है। कुल जो है 3582 है। और आरक्षित महिला में भी देख सकते हैं 648 है, 249 है आपका EWS का। अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला का जो है 6 से 35 है, 456 आपका पिछड़ा वर्ग महिला का है। उसके बाद जनजाति का, अनुसूचित जाति का जो 510 है, जनजाति का 55 सीट है। कुल मिलाकर 2552 है। और इसके बाद दिव्यांग का भी अलग से दिया गया है इसमें। और कुल मिलाकर के और स्वतंत्रता सेनानी का जो पोता नाती है इसके लिए 104 सीट है। और नेक्स्ट जो है सोशल साइंस, जिसमें सबसे ज़्यादा भीड़ रही है। और इस बार जो है 520 है जनरल कैटेगरी का, और 201 है आपका EWS का, 501 है अत्यंत पिछड़ा का, जबकि 307 है पिछड़ा वर्ग में दिया गया है। और अनुसूचित जाति में 306 सीट दिया गया है, जबकि जनजाति में 41 सीट दिया है। कुल मिलाकर के 2026 सीट 2028 सीट दिया गया है आपका सोशल साइंस में। ठीक उसी प्रकार आरक्षित महिला में भी आप देख सकते हैं कितना दिया गया है। महिलाओं में कुल 1884 दिया गया सभी कैटेगरी मिला करके। और नेक्स्ट जो है इसके बाद हिंदी है। हिंदी में 400 सीट है अनारक्षित कैटेगरी के लिए, जिसमें बिहार समेत अन्य स्टेट के पुरुष इसमें शामिल हैं, आवेदन करेंगे। 154 जो है EWS का है, जबकि 382 आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग कैटेगरी का है EBC का। और पिछड़ा वर्ग पुरुष का जो है 277 है। 301 आपका अनुसूचित जाति का है, जबकि 34 जो है अनुसूचित जनजाति का है। और 1550 जो है कुल मिलाकर के जो पुरुष कैटेगरी का हिंदी में है। और उसी प्रकार महिला में भी आप देख सकते हैं 334 महिला अनारक्षित कैटेगरी का है, जबकि 124 EWS का है। इसके बाद 330 जो है आपका EBC का है, जबकि 239 BC का है, 258 आपका अनुसूचित जाति का है। ठीक उसी प्रकार 25 जो है अनुसूचित जनजाति का है। कुल मिलाकर के 1315 है। इसके अलावा भी दिव्यांग में भी सीट दी गई है। और इसके बाद अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी जो है 3रा नंबर में है। सबसे ज़्यादा सोशल जो है आपका मैथ साइंस, इसके बाद जो है सोशल साइंस, के बाद इंग्लिश में जो है आपका देख लीजिए 504 जनरल कैटेगरी का है, 192 जो है EBC कैटेगरी का है, 494 है लगभग जो है आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC का है। और 356 जो है आपका क्या कहते हैं पिछड़ा वर्ग पुरुष का है। और इसके बाद 206 अनुसूचित जाति, 306 जो है अनुसूचित जाति का है, 386 है। और 37 जो अनुसूचित जाति का है। और 1909 है। 411 जो है महिला सब में है अनारक्षित का। इस तरह देख लीजिए। हिंदी में लगभग जो है 1517 सीट है लगभग। और संस्कृत की बात करें तो 250 अनारक्षित कैटेगरी का है। और 54 जो है आपका BC का है, EWS का है। 246 आपका अत्यंत पिछड़ा का है, जबकि 179 जो पिछड़ा वर्ग
पुरुष का है, 192 अनुसूचित जाति का है, 159 जो है आपका अनुसूचित जनजाति का है, तो 1130 है कुल मिलाकर के। इधर महिला का भी जोड़ दिया जाए तो अच्छी खासी सीट हो सकता है। और उर्दू में जो है वो कम है, 210 जनरल कैटेगरी का है, जबकि 74 जो है EWS का है, 104 जो है EBC कैटेगरी पुरुष का है, 107 जो है पेशावर पुरुष का है, 145 जो अनुसूचित जाति का है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 18 है, कुल मिलाकर 770 सीट हैं, मतलब जो है उर्दू सब्जेक्ट से 68 में पुरुष वर्ग के लिए। और महिला वर्ग की बात करें, अनुसूचित महिला का 171 है, आपका जो है 63 EWS कैटेगरी का है, जनरल कैटेगरी में ही जो आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं उसके लिए है। 155 आपका अत्यंत पिछड़ा महिला का है, 116 जो है आपका पेशावर महिला का है, जबकि 124 जो है अनुसूचित जाति महिला का है। अनुसूचित जनजाति का जो 17 है, कुल मिलाकर के 648 सीट है। और उसके बाद है दृष्टिबाधित का भी 34 है। और उसके बाद है ये सारी विकलांग का क्षेत्र है, मुखबाधिर है, अस्थित दिव्यांग है, मनोविकार है, स्वतंत्रता सेनानी का 21 है। कुल मिलाकर के अगर सब जोड़ लिया जाए अगर 68 का अनारक्षित में, तो देख लीजिए 2685 है, 26 सारी सब्जेक्ट मिला करके, तो लगभग जो है आपका 19 से लेकर 20,000 कैटेगरी 68 का। चलिए इसके अलावा आप खुद देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और वेबसाइट पर बहुत ही जल्द जो है अपलोड कर दिया जाएगा ताकि आप लोग देख सकें। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए, और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें।